डीआरडीओ का ब्रिटेन को तगड़ा जवाब। ब्रिटेन मांग रहा है एमका की टेक्नोलॉजी, तो दुनिया पढ़ रही है डीआरडीओ की कामयाबी के कसीदे। अंग्रेजों को डीआरडीओ का मजाक करना पड़ा महंगा। भारतीय सेना के लिए हथियारों का निर्माण करने वाली डीआरडीओ के ऊपर हर बीतते दिन दुनिया की नज़रें टिकती जा रही हैं, क्योंकि डीआरडीओ के लिए जब बात इज्जत की आती है तो अपने पांव एक्सीलेटर पर ऐसे रखता है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की तो धुआं निकल जाती है। वैसे जब जब डीआरडीओ की ताकतों के ऊपर दुनिया के देशों ने अपनी शक की नज़रों से देखा है, तो उसके बाद डीआरडीओ ने अपने प्रोजेक्ट पर मिली सफलता का जिक्र करके उनकी बोलती को बंद कर दिया है। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने जब अपने एक प्रोजेक्ट की जानकारी दुनिया से साझा की, तो वही ब्रिटेन, जो भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के बारे में कह रहा था कि ताकतवर ड्रोन और स्टेल्थ फाइटर का निर्माण करना इनके बस की बात नहीं है, वही ब्रिटेन अब डीआरडीओ की ताकतों के कसीदे पढ़ रहा है। डीआरडीओ ने जैसे ही एमका विमान में मिली शुरुआती सफलता का जिक्र दुनिया के देशों से साझा किया, तो ब्रिटेन भागा भागा भारत के पास पहुंच आया और डीआरडीओ के साथ मिलकर एमका के निर्माण की सिफारिशें करने लगा, ताकि वह भी भारत के साथ मिलकर 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट की तकनीकी को हासिल कर सके। दुनिया में जितने भी फाइटर विमान बनाने वाली कंपनियां थीं, सभी की डीआरडीओ ने एमका फाइटर जेट के निर्माण से अकड़ निकाल दी है। यहाँ तक कि भारत ने जो फ्रांस से राफेल विमान खरीदे हैं, वह भी एमका विमान के आगे बहुत पीछे रहने वाला है। राफेल और एमका की मारक क्षमता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राफेल विमान में 3 तरीके की मिसाइलें लगाई जाती हैं, जिनमें पहली मिसाइल को मिट्योर मिसाइल के नाम से जाना जाता है, जो एयर टू एयर 150 किलोमीटर दूर तक बिना सीमा पार किए दुश्मन देश में तबाही मचा सकती है। वहीं राफेल जेट में लगने वाली दूसरी मिसाइल को स्कॉल्प मिसाइल के नाम से जाना जाता है। ये स्कॉल्प की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक की है। राफेल विमान से 60 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक के एरिया में स्थित टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है, जबकि एमका फाइटर जेट की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक होने वाली है। वहीं साथ ही इस फाइटर जेट में किसी भी मिसाइल का भी उपयोग नहीं किया जाएगा। इसमें मिसाइलों की जगह इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स का इस्तेमाल होगा। एमका विमान को भारत इतना खतरनाक बना लेगा, उसे सोचकर पूरी दुनिया की हंसी गायब होने वाली है। भारत पहले भी भयानक दौर से गुजर चुका है, कई युद्ध लड़े हैं, किसी में जीत हुई है तो किसी में हार हुई है, लेकिन अभी भारत चीन के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान से पीओके हासिल करना अभी बाकी रह गया है। ऐसे में भारत को एक स्टेल्थ फाइटर जेट की बहुत पहले से ही तलाश थी। सुपर स्टेल्थ फाइटर जेट एमका जैसे विमान के निर्माण पर बहुत से देशों ने काम किया है, लेकिन उनमें से बहुत से असफल रहे थे। दोस्तों, ये तो साफ है कि इसको बनाने में असफलता के चांस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन भारत ने जो कर दिखाया है उससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। चीन जिस प्रकार से बॉर्डर पर भारत पर हमले करने की फिराक में लगा रहता है, उससे यह लड़ाकू विमान बहुत ही अहम होने वाला है। जब किसी देश पर युद्ध होता है और लड़ाकू विमान से हमला किया जाना होता है, तो यही तरह के लड़ाकू विमान सबसे आगे दुश्मन सीमा के अंदर प्रवेश करते हैं। इसमें लगे खास मटेरियल रडार की पकड़ में नहीं आते हैं, जिससे यह दुश्मन देशों की सीमा में सभी विमानों से पहले अंदर घुसकर जितनी भी जानकारियां होती हैं अपने पीछे चल रहे लड़ाकू विमान को भेज देता है। अभी तक भारत के पास मिराज, सुखोई और राफेल को वायुसेना की ताकतों के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन अब जो भारत ने 5th जनरेशन का विमान बना डाला है, वो राफेल से भी अधिक शक्तिशाली माना जा रहा है। जानकारों का मानना है एमका राफेल से 4 गुना अधिक ताकतवर होगा। तो आइए बात करते हैं कैसे एमका फाइटर जेट रडार से बचकर दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकता है। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही डीआरडीओ के लिए अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, जिस तरह से भारत के लिए पड़ोसी देशों से लगातार खतरा बढ़ रहा है, उससे एमका विमान भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा संकेत माना जा रहा है। इस विमान की सबसे खास बात इसकी मारक क्षमता और इसको बनाने में उपयोग किए गए मटेरियल्स हैं। इस लड़ाकू विमान को बनाने में जिस मटेरियल्स का उपयोग किया गया है, उसको दुश्मन के रडार पहचान नहीं पाएंगे। जब यह विमान दुश्मन देशों की सीमा को क्रॉस करेगा, तो रडार के द्वारा जो तरंगे आएंगी उसको यह विमान में लगा मटेरियल्स एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे इस फाइटर जेट में बैठे पायलट को तो पता चल जाएगा, लेकिन दुश्मनों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त होगी।
इससे भी बड़ी बात इसकी मारक क्षमता है। यह 1000 किलोमीटर दूर से ही किसी टारगेट को पहचान कर लेता है। इतना ही नहीं, यह भी बताएगा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन देश ने दागे हैं उसकी स्पीड क्या है, वो किस दिशा से आ रही है और किस दिशा में जाने वाली है। ये सभी जानकारियाँ इस फाइटर जेट में लगे सेंसर पायलट को कैलकुलेट करके पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें, ये सभी जानकारियाँ EOTS के द्वारा दी जाती है। दोस्तों, EOTS का मतलब है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, जो किसी भी हमले का 1000 किलोमीटर दूर से जानकारी दे देता है। यह बहुत बड़ी रेंज है। आपको बता दें, राफेल, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट के रूप में माना जाता है, इसमें लगे EOTS केवल 250 किलोमीटर दूर तक की ही जानकारी देने की ताकत रखते हैं। जो फाइटर जेट जितनी दूरी से हमला का पता लगा सकता है, वो किसी भी हमले को हवा में भी नष्ट करने की उतनी ही अधिक ताकत रखता है। क्योंकि लड़ाकू विमान में बैठे पायलट के पास पर्याप्त वक्त होता है, वो किसी भी हमले पर सटीक निशाना लगा सकता है। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं, ये भारतीय लड़ाकू विमान आज के किसी भी मॉडर्न फाइटर जेट की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक ताकतवर होने वाला है। दोस्तों, एमका फाइटर जेट यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में 2 इंजन लगाए गए हैं, जिसमें से एक इंजन के फेल होने के बाद दूसरा इंजन कार्य करना शुरू कर देता है। ये भारत का पहला ट्विन यानी कि 2 इंजनों वाला फाइटर जेट होगा, जिसे दुश्मन की रडार को पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। इसके निर्माण की जिम्मेदारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO को दी गई है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए भारत की ओर से दिए जाने की घोषणा की गई थी। इस फाइटर जेट के निर्माण में स्टेल्थ फीचर्स का उपयोग किया गया है, जो दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे पाएगा। इस फाइटर जेट की बॉडी ऐसे मटेरियल से बनाई गई है जिसके चलते दुश्मन के रडार की तरंगों को ये खुद एब्जॉर्ब कर लेगा और वापस रडार को नहीं जाने देगा, जिसके चलते फाइटर जेट को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिस वजह से ये आसानी से दुश्मन देशों के अंदर घुसकर हमला करके वापस लौटने की ताकत भी रखता है। तो आखिर भारत के लिए क्यों है एमका फाइटर इतना अहम? भारत के LAC और LOC पर कभी भी मंजर शांत नहीं दिखता और पाकिस्तान तो हमेशा ही भारत के खिलाफ जहर उगलने की तैयारी करता है, जिसके चलते भारत को पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी करना पड़ता है। अब ऐसे में जिस फाइटर को सर्जिकल स्ट्राइक में उपयोग किया जाता है, उसमें ऐसी तकनीकी लगी होनी चाहिए जो रडार की पकड़ में ना आए। इस लिहाज से एमका फाइटर जेट भारत के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये रडार को बड़ी आसानी से चकमा दे सकता है और यदि किसी कारणवश या दुश्मन की नज़रों में आ भी जाता है तो इसमें EOTS तुरंत फाइटर जेट को अलर्ट कर देते हैं और दुश्मन के वॉर की सटीक जानकारी उपलब्ध करा देता है। दोस्तों, आपको बता दें, EOTS फाइटर जेट की नोज के बिल्कुल नीचे लगा होता है। ये EOTS जितना बड़ा होता है उतना ही कारगर साबित होता है। एमका फाइटर जेट के निर्माण की प्रक्रिया 2019 से ही शुरू हो गई थी, जिस पर अभी भी काम चल रहा है और इस विमान का 2025 तक पहला टेस्ट होने की संभावना है। एमका विमानों का निर्माण करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए इसके निर्माण करने वाले देशों में असफल देशों की तादाद भी ज़्यादा है। अभी तक इसका निर्माण अमेरिका ही कर पाया है, लेकिन जिस तरह से भारत ने शुरुआती चरणों में सफलता हासिल कर ली है, उससे बहुत ही जल्द एमका का निर्माण भारत करने वाला है। उधर चीन भी दावा करता है कि उसके पास F-20 लड़ाकू विमान एक एमका विमान है, लेकिन जानकार इस पर संदेह जाहिर करते हैं कि चीन के पास अभी तक एमका की तरह कोई भी फाइटर जेट उपलब्ध नहीं है। अभी हाल ही के वर्षों में भारत ने जिस प्रकार से एक से बढ़कर एक स्वदेशी हथियारों का निर्माण कर लिया है, उससे शक्तिशाली देश अमेरिका और रूस भी हैरान हो गए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप DRDO के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को भी लाइक जरूर करें।